गत शाम को मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ। भगवान शंकर का बड़ा दिव्य दाम्पत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उनके दाम्पत्य के विषय में क्या बताऊं। एक बेटा अपने माँ बाप के विवाह के विषय में, दाम्पत्य जीवन के विषय में क्या वर्णन कर सकता है। बड़ा सुंदर भगवान भोलेनाथ का दाम्पत्य जीवन है। शंकर जी हैं तो गृहस्थ, लेकिन एक विरक्त से भी उनका श्रेष्ठ जीवन है गृहस्थ, लेकिन उनकी रहनी, उनकी करनी बहुत श्रेष्ठ है। हमें आपको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज महाराज कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है। तब जन्म्यो खडबदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। उनके दाम्पत्य में स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, तारकासुर का वध हुआ। भगवान शंकर का इस प्रकार से बड़ा दिव्य चरित्र याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बोझा मरम तुम्हारे। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हारे। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि मैंने आपको शिव चरित सुनाया और इससे मैं आपका रहस्य जान गया। क्यों? क्योंकि भरद्वाज जी ने तो पूछा था, राम कौन पूछो प्रभु तोहि, कही बुझाए कृपा निधि मोही। उन्होंने तो पूछा था राम जी कौन है, राम चरित्र के विषय में पूछा था। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने रामचरित्र नहीं सुनाया। क्या सुनाया? शिव चरित्र। यदि उनका राम जी में प्रेम न होता तो शिव चरित्र न सुनते। इसलिए राम जी में प्रेम है कि नहीं, ये जानने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें रामचरित नहीं सुनाया, पहले शिव जी का चरित्र सुनाया। शायद मैंने कल ही निवेदन किया था कि शिव और राम एक दूसरे के इष्ट हैं। जो शिव की भक्ति करता है उसे राम जी से भी प्रेम करना चाहिए, और जो राम जी की भक्ति करता है उसे शिव से भी प्रेम करना चाहिए। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते, मैंने आपका मर्म जान लिया कि आपका भगवान में प्रेम है कि नहीं, आपका राम जी में विश्वास है कि नहीं। क्योंकि यदि आपका राम जी में विश्वास है, प्रेम है, तो आप शिव जी को भी मानोगे। यदि आप सच्चे राम जी के भक्त हो तो आप शिव के कथा को भी सुनोगे, उनका चरित्र भी सुनोगे, क्योंकि वो एक दूसरे के खुद इष्ट हैं। शंकर जी खुद राम जी की पूजा करते हैं, राम जी खुद शंकर जी की पूजा करते हैं।
इसलिए मैंने आपका मर्म जान लिया। अब मुझे मर्म पता चल गया महाराज। सोच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आपके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है। आप राम जी के पवित्र भक्त हो। हाँ? क्योंकि राम जी के भक्त न होते तो आप शिव का चरित्र नहीं सुन सकते थे, इसलिए मैंने वो मर्म जाना है। एक बार हमारी महिला मंडल की सम्माननीय शर्मा जी बहुत बढ़िया आपको ये भजन सुनाती हैं। मैंने इनके कई बार भजन सुन चुके हैं। बहुत बढ़िया आप भजन गाते हैं। इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इनकी पूरी मंडली का। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था आपके बीच में। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, चौराहे पर एक व्यक्ति बैठा था। उसे किसी स्थान विशेष में जाना था। उस व्यक्ति ने चौराहे पर बैठे व्यक्ति से रास्ता पूछा कि मुझे अमुक स्थान पर जाना है, आप रास्ता बता दें। उसने कहा ऐसे जाओ सीधे, फिर आगे जा कर के बाएं हाथ मुड़ लेना, फिर और कुछ दूर आगे जा कर के फिर थोड़ा बाएं मुड़ लेना, फिर और आगे जाना तो थोड़ा सा दाएं मुड़ लेना। हाँ, और फिर आप वहां पहुंच जाओगे। ऐसे बताया उसने, ऐसे ऐसे जाइए आप। वो व्यक्ति गया रास्ता पूछने वाला, लेकिन हुआ क्या कि वो जैसे बताया था वैसे गया और घूम घुमा करके फिर उसी चौराहे पर आ गया। घूम घुमा करके उसने कहा आपने क्या बता दिया, हम तो फिर आपके पास पहुंचाए, क्या रास्ता बताया आपने। उस रास्ता बताने वाले ने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया, आप मेरी बात मानोगे। अब मैं आपको रास्ता सही बताऊंगा। पहले तो मैं आपकी आजमाइश कर रहा था कि आप मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे। अब मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा। इसलिए महाराज याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि मैंने आपको रामचरित नहीं सुनाया, शिव जी का चरित सुनाया। अब मैंने आपका मर्म जान लिया। क्या मर्म जान लिया? कि आपका भगवान के प्रति प्रेम है, आपका राम जी में विश्वास है। आज हम सब कुछ करें और विश्वास न हो तो बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लाह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं है। विश्वास बहुत आवश्यक है। और शंकर जी कौन है? बोले शंकर जी विश्वास के देवता हैं। बट विश्वास चल धर्म। बिना विश्वास के आप कुछ भी करें आपको फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। पूजा करें तो भी विश्वास होना चाहिए, पाठ करें तो भी विश्वास होना चाहिए। कुछ भी करें सत्कर्म, आपको विश्वास आवश्यक है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास। इसलिए एक बार एक व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा था, कन्हैया की। कई महीने तक पूजा किया उसने। पंडित जी ने बताया था, कुछ हुआ नहीं उसको। जो सोच रहा था वो हुआ नहीं। उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आपने बताया, मैं कई महीने से पूजा कर रहा हूं, अभी कुछ हुआ तो नहीं। जो मैं चाह रहा था वो तो नहीं हुआ अभी। किसी ने कहा कि अरे फालतू परेशान हो, आप दुर्गा जी की पूजा किया करो। किसकी पूजा किया करो? दुर्गा जी की पूजा किया करो महाराज। हुआ क्या? वो व्यक्ति आया, उसकी बात को सुन करके
और कन्हैया जी की मूर्ति जो सिंहासन पर बैठाया था उसे नीचे उतार दिया और दुर्गा जी को उसी सिंहासन पर पधरा दिया, बैठा दिया और पूजा करने लगा। एक दिन पूजा करने लगा महाराज, धूप दीप दिखाया माँ दुर्गा जी को, और धूप जो है हवा से भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास जा रही थी। उसने कहा करना धरना कुछ नहीं, इतने दिन पूजा किया, धूप लेने के लिए बैठ गए हो, अब धूप तुमको सूंघने नहीं दूंगा। उसने क्या किया, रुई उठाया और भगवान कृष्ण की नाक में ठोस दिया महाराज, और जैसे ठोसा महाराज वैसे भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। उसने कहा वाह, इतना दिन तक पूजा किया, आप कभी नहीं प्रकट हुए, हाँ आज क्या हुआ? भगवान ने कहा इतना दिन तुमने पूजा किया लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं था, आज तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं धूप भी सूंघता हूं, मैं धूप भी सूंघता हूं, आज तुम्हें विश्वास हो गया। इसलिए बिना विश्वास के महाराज कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए महाराज याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि मैंने आपके विश्वास को देखा है कि आपका भगवान में विश्वास है कि नहीं, राम जी में प्रेम है कि नहीं, आपका विश्वास है कि नहीं। इसलिए मैं अब आपको जो है राम जी का चरित्र सुनाना प्रारंभ करूंगा। भगवान शंकर का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद शंकर जी कहाँ रहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परम रम्य गिरि बर कैलासु, परम रम्य गिरि बर कैलासु, सदा जहाँ स्यु उमा निवासु, सदा उमा निवासु, तेहि कर गिर पर बिटप विशाला, तेहि कर गिरि पर बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला, नित्य नूतन सुंदर सब काला, एक बार तही तर प्रभु गयऊ, एक बार तही तर प्रभु गयऊ, तर बिलोक रे अति सुख भयऊ, हाँ कर बिलोक उरे अति सुख भयऊ, तर बिलोकी उरे हरि सुख भयऊ, तर बिलोक उरे अति सुख भयऊ। भगवान शंकर सदा जहाँ शिव उमा निवासु, कैलाश पर्वत पर कहाँ रहते हैं भगवान शंकर? कैलाश पर्वत पर। बीच में यद्यपि भगवती पार्वती ने एक बार कहा कि आप हमेशा यहीं रहेंगे, कोई ऐसा स्थान हो जो बढ़िया हो, तो शंकर जी ने विश्वकर्मा और मैदानों के सहयोग से लंका का निर्माण करवाया। विश्वकर्मा ने और मैदानों ने लंका का निर्माण किया, और महाराज उस समय भगवान शंकर ने कहा कि अब इसके पूजन के लिए, वास्तु पूजन के लिए अपना जो चेला रावण है उससे बढ़िया विद्वान तो कोई नहीं हो सकता है, क्यों न उसी को बुला लें। और रावण ने बहुत बढ़िया पूजा कराई, और पूजा कराने के बाद भगवान शंकर ने कहा कि पंडित जी दक्षिणा बताओ। तो रावण ने कहा आप जैसा यजमान हो तो फिर महाराज दक्षिणा की, मैं तो चाहता हूं कि आप ये लंका ही मुझे दे दो। भगवान शंकर ने कहा ले लो भैया, रहे बांस न बाजे बांसुरी, फालतू चिंता होगी इसकी, ले जाओ। तो शंकर जी ने वो दक्षिणा में उस लंका को दे दिया। धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने। भगवान शंकर हमेशा कैलाश पर्वत पर रहते हैं महाराज। किसके नीचे? बोले वट वृक्ष के नीचे।
एक बार भगवान शंकर जो है उसी वट वृक्ष के नीचे गए, जाते तो हमेशा है, लेकिन एक बार जब गए तो उस वृक्ष को भगवान भोलेनाथ ने देखा तो उन्हें एक दिव्य सुख की अनुभूति हुई, एक अलग एहसास हुआ। भगवान शंकर ने क्या किया, उसी वृक्ष के नीचे अपना बाघंबर बिछाया, बैठ गए भगवान शंकर। बड़ी सुंदर ठाकुर महाराज शंकर जी की झांकी है। कुंद इंद दर गौर शरीरा कर्पूर गौरम करुणा अवतार। बड़ा सुंदर गौरांग भगवान भोलेनाथ का स्वरूप और भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, लंबी भुजाएं हैं और मुनियों का वलकल पहनाया है भगवान शंकर ने। आज भगवान शंकर के मन में देखा जाए तो इच्छा जागृत हुई है। क्या इच्छा हुई है? भगवान की कथा सुनाने की इच्छा हुई है। इसलिए शंकर जी एक वक्ता के लक्षण बता रहे हैं। शंकर जी ने, हमारे लिए तो इतनी सुंदर व्यवस्था होती है वक्ताओं के लिए, लेकिन शंकर जी ने वहां क्या किया जानते हैं आप? निज कर दास नाग रिपुछाला, स्वयं अपना बाघंबर बिछाया। भगवती पार्वती जी से भी नहीं कहा कि आप मेरे लिए आसन लगाओ, स्वयं। मतलब बोले वक्ता को कैसा होना चाहिए? बोले वक्ता को निराभिमानी होना चाहिए, किसी प्रकार को उसको अभिमान नहीं होना चाहिए। अरे जहां जैसे तहां तैसे, कहीं सम्मान मिल जाए तो भी ठीक है और न सम्मान मिले तो भी ठीक है, कहीं आसन लगा हुआ मिल जाए तो भी ठीक है और न मिले तो भी आसन लगा लें कि नहीं हमारा आसन कोई लगाए तभी हम बैठे। तो वक्ता के अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए शंकर जी वक्ता के लक्षण दिखा रहे हैं कि वक्ता को कैसे होना चाहिए। हाँ, भगवान की कथा कहनी है, इसलिए आज उन्होंने क्या किया है? वलकल पहना है, मुनियों का वलकल। क्योंकि भगवान श्री राम भी वलकल पहनते हैं, वन में जाते हैं, वनवास में राम जी वलकल पहनते हैं। और हमारे जब राम जी वलकल पहनते हैं और जिनकी हम कथा सुना रहे हैं तो वो पहनते हैं, तो हमें पहनने में क्या है? अरे वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे अंदर भी मर्यादा न रही तो फिर काहे का भाई कथा सुनाना, काहे का सुनना? कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम, तो कुछ तो मर्यादा हो। इसलिए भगवान शंकर उस मर्यादा का निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, बड़ी सुंदर भगवान की झांकी है। भगवान शंकर विराजमान है उस वटवृक्ष के नीचे और मैया पार्वती जी ने देखा कि अवसर अच्छा है। पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। आ गई शंभु पही मातु भवानी, भाग आसन हरि दीना, बाम भाग आसन हरि दीना, बाम भाग आसन हरि दीना। आज भगवान भोलेनाथ ने भगवती पार्वती का अत्यंत आदर किया है और अपने वामांग में बैठाया है। पत्नी को वामांग में बैठना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में भले ही वो दाहिने बैठे पूजा पाठ आदि करते समय, अन्यथा उसे प्रत्येक परिस्थितियों में पत्नी को वामांग होना चाहिए। पत्नी को कहाँ कैसे होना चाहिए, हाँ? ये हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से संकेत है।
यात्रा में बोले पत्नी को यात्रा में पीछे चलना चाहिए, लेकिन आजकल तो हम देखते हैं बढ़िया पर्स लिए हुए पत्नी आगे आगे जाती है और पति बेचारा बड़ा सा वो थैला लिए हुए जय हो। बेचारा क्या करे। स्टेशन आदि पर तो बहुत दर्शन होते हैं। एक को तो हमने देखा बैग भी लिया था और 2 बच्चे भी इस कंधे पर बैठाया था। हमने कहा वाह। इसलिए एक बनारसी कथावाचक कहते थे कि पत्नी महाराज आज जो पत्नी का संबंध है बोले वो तो पत्नी है, हाँ? पत्नी है, लेकिन महाराज बोले वो पति नहीं, वो तो हसबैंड है। बोले हसबैंड का मतलब बोले हंसाने वाला बैंड। जय हो। बनारसी कथावाचक ने कहा है? खैर भगवान शंकर तो बढ़िया दाम्पत्य जीवन का जो धर्म है, पत्नी का जो धर्म है उससे निभाते हैं। वाम भाग में सम्मान किया है, आसन दिया। आज भगवती पार्वती मैया बैठी और बैठने के बाद क्या करती हैं? कहती हैं कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कथा जो सकल लोक हित का। ये कथा क्या है? बोले सारे लोगों का हित करने वाली है। इसलिए गुरबाणी में वर्णन आता है सबसे सुंदर हरि कथा, और कथा सुनत सबही दुख लथा। ये कथा क्या है? बोले ये सारे लोगों का हित करने वाली है। इसलिए भगवती पार्वती जी कह रही हैं कि मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आप विश्वनाथ हो, विश्व के नाथ हो, और जो विश्व के नाथ हैं वो हमारे भी नाथ हैं। इसलिए मैं आपसे कथा सुनना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे पूर्व जन्म में बहुत समझाया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि जो निपतनय तो ब्रह्म किम। जब वो राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे? जब वो राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे? और फिर वो ब्रह्म तो नारी विरह मति भोरी, फिर पत्नी के वियोग में उनकी मति कैसे भोली हो गई? कैसे वो रोने लगे पत्नी के वियोग में? यदि ब्रह्म है तो फिर रोने कैसे लगे? देख चरित महिमा सुनत। महिमा सुनती हूं तो उनकी तो बहुत महिमा है? जासु महाराज जिनके देखने मात्र से ही सृष्टि में लय प्रलय हो जाते हैं, तो महिमा तो उनकी असीम है। और महिमा जब सुनती हूं कानों से तो उनकी महिमा तो क्या कहा जाए, लेकिन जब आंखों से देखती हूं तो फिर वो जो सुनती हूं वो नहीं है, है? इसलिए मैं पूर्व जन्म में मैंने देखा और मैंने आपसे पूछा, आपने यद्यप समझाया लेकिन मेरे समझ में अभी आया नहीं पूरा पूरा। ध्यान से सुनिएगा। सती का शरीर छूट गया। सती जी का शरीर एक जन्म हो गया और एक जन्म में भगवान की महिमा नहीं समझ पाई। और हम क्या कहते हैं? अरे हमने बहुत सुन लिया है। अरे क्या सुनाएंगे? एक बार नहीं, हमने तो अनेक बार भागवत सुन डाली है। मतलब जहां सुना वहीं डाल दिया है, जहां सुना वहीं डाल दिया है। अब क्या सुनाएंगे? लेकिन गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत काल तक सत्संग किया जाए, बहुत काल तक ठाकुर जी की कथा सुनी जाए, तबै होय भव संशय भंगा, तब कहीं संशय की निवृत्ति होती है। हाँ, ये नहीं कि 10 मिनट में आंख मूंदो और 15 मिनट में साक्षात्कार हो जाए।
हाँ, इतनी जल्दी नहीं होता है, ये तो धूर्तबाजों का सूत्र है। इतनी जल्दी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है, इतनी जल्दी उसकी महिमा नहीं समझ में आती है भाई। बहुत दिन तक हाँ उसकी कृपा हो, गुरुदेव की कृपा हो, तब तो कहीं कुछ समझ में आता है। इसलिए महाराज भगवती पार्वती कहती पूर्व जन्म में मैंने सुना, लेकिन अभी भी मेरा संदेह नहीं गया। मैं आपसे यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मनक्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि मैं उसकी अधिकारी नहीं हूँ, क्या बात है कि नहीं मैं सुनने के लायक हूँ। कहती नहीं मैं सुनने के लायक नहीं, लेकिन आपकी दासी हूँ मन से, वचन से, कर्म से। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या बोले प्रथम सुकारण कहूँ विचारी। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। आज भगवती पार्वती मैया ने इस प्रकार से भगवान शंकर से प्रश्न किया है, और वो 14 प्रश्न किए महाराज। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी। पहला कारण बताइए कि भगवान जो निर्गुण निराकार है वो साकार कैसे हैं, वो साकार कैसे हैं, वो महाराज शरीर कैसे धारण करते हैं। और दूसरा बताइए आप किस प्रकार से उनका विवाह हुआ, किस कारण से उन्होंने महाराज राज्य का परित्याग किया वो भी बताइए। और किस प्रकार से उन्होंने वन में वन लीला हुई उनकी ये भी बताइए। और किस प्रकार से उन्होंने रावण को मारा ये भी बताइए। किस प्रकार से वो राज्य में बैठकर लीलाओं को किया उन्होंने वो भी बताइए। और किस प्रकार से वो साकेत को प्रस्थान करते हैं अपने प्रजा के साथ, अपने धाम में जाते हैं वो भी बताइए। और मैंने जो नहीं पूछा है वो भी बताइए। ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि के विषय में जो मैंने नहीं पूछा है वो सब मुझे बताने की कृपा करें। आज जैसे ही सती पार्वती मैया ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, इन सब के विषय में जिज्ञासा की कि इन लीलाओं का वर्णन कीजिए, मुझे सुनाइए। तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हर ये चरित राम सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हर ही चरित राम सब, पूरा का पूरा भगवान का चरित्र सब का सब उनके हृदय में आ गया। जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार को पता नहीं होता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है, लेकिन जैसे जाते भैया अमुक चीज हमें दे दीजिए, तुरंत उसे पता लग जाता है ये चीज तो यहाँ पर। उसके पहले नहीं पता रहता है कहाँ पर क्या है, लेकिन जैसे ही उससे हम कहते भैया ये चीज दे दो तो उसे पता हाँ ये चीज तो यहाँ पर है। वैसे अभी नहीं, लेकिन जब उन्होंने जिज्ञासा की तो भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित आ गया। बोले प्रमाण क्या है, बोले प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शंकर जी के नेत्रों में जल आ गए, प्रेम आंसू आ गए। इसलिए हमारे देश के महान कथाकार परम पूज्य डोंगरे जी महाराज, उनसे किसी ने कहा कि आप रोने के लिए बैठे हो कि कथा कहने के लिए बैठे हो। रोने के लिए बैठे हो कि कथा कहने के लिए बैठे हो। पूज्य डोंगरे जी ने कहा कि न मैं रोने के लिए बैठा हूँ, न मैं कथा कहने के लिए बैठा हूँ, बल्कि मैं रोते हुए कथा कहने के लिए बैठा हूँ। मैं रोते हुए, इसलिए कथा सुनने और सुनाने में यदि आंखों में आंसू नहीं आए तो फिर सुनना और सुनाना व्यर्थ है। भगवान भोलेनाथ के आंख में आंसू आ गए, प्रेम पुलक लोचन, पुलकित हो गया पूरा शरीर, गदगद हो गए महाराज। और हुआ क्या
बोले श्री रघुनाथ रूप उरावा, भगवान की झांकी भी अंदर आ गई। थोड़ी देर के लिए तो भगवान शंकर की समाधि लग गई, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की। भगवान के ध्यान में समाधि लग गई, फिर अपने आप बाहर आए और फिर भगवान का वंदन किया है। वंदो बाल रूप सोई रामो, अपने इष्ट का मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी स्मरण किया है। ठाकुर जी के कौन से स्वरूप का? बंदो बाल रूप है। बाल रूप क्यों? क्योंकि शंकर जी का जो इष्ट है वो बालक राम है। शंकर जी के जो इष्ट है वो बालक राम है, इसलिए काकभूषुंडी जी के इष्ट भी बालक राम है। इसलिए भगवान की बाल लीला में शंकर जी भी जाते हैं और काकभूषुंडी जी भी जाते हैं। इसलिए भगवान के बहुत सारे स्वरूप हैं, और जिस स्वरूप का हम चिंतन करते हैं, जिस स्वरूप को इष्ट के रूप में मानते हैं ना, उसी प्रकार से हमारी भक्ति भी होनी चाहिए। अब हम गोपाल जी की पूजा करें तो फिर गोपाल जी को गोपाल जी से माने ना, हैं? उनको ठंडी भी लगती है, वो बाल स्वरूप है, हाँ उनको सब कुछ होता है। जैसे एक बालक के लिए हम सोचते हैं, वैसे उनकी भी हमारी भावना होनी चाहिए। इसलिए बाल रूप का स्मरण किया है। और भगवान शंकर ने आज भगवती पार्वती जी का धन्यवाद किया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछव रघुपति कथा प्रसंगा, पूछव रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज, धन्य धन्य, दो बार धन्य किया है भगवान शंकर ने। किस लिए? एक बार पार्वती मैया के लिए धन्य, और एक बार उनके पिता महाराज हिमाचल के लिए धन्य। जय भाई साहब। तो महाराज जो है दो बार धन्य किया, कि जैसे महाराज तुम्हारे पिता हैं पर्वतराज हिमाचल, जो पर्वत सबका हित करता है, पहाड़ सबका हित करता है महाराज, और आज हम पहाड़ों से भी छेड़छाड़ करते हैं। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन कई करनी। संत, वृक्ष और पहाड़, गिरधरनी, हाँ पृथ्वी, परहित हेतु दूसरे के लिए, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबो ने फल बखे, नदी न संचय नीर। इन सब का जो जीवन है दूसरे के लिए, वृक्ष का जीवन दूसरे के लिए, नदी का जो है दूसरे के लिए, पहाड़ का दूसरे के लिए। आप चाहे नदी में, हाँ चाहे जैसा चाहे आप कंकड़ फेंके, चाहे जो करे, लेकिन नदी आपको जल ही देगी, वृक्ष आपको फल ही देगा। लेकिन हम आज इनके साथ भी खूब छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारी, हाँ जो हमारे पहाड़ हैं उनको भी हम समाप्त कर रहे हैं, वृक्षों को हम समाप्त कर रहे हैं, नदियों को हम समाप्त कर रहे हैं। उससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे पिता
परोपकारी हैं, वैसे तुम महाराज तुम भी परोपकारी हो। तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? क्योंकि तूने तो राम कथा रूपी गंगा का प्राकट्य करा दिया। क्योंकि वो गंगा जहां जहां जाएंगी वहां वहां के लोग धन्य होंगे, स्नान करेंगे। लेकिन ये गंगा, बोले ये गंगा तो जहां चाहे वहीं प्रवाहित हो जाए, उन गंगा के पास जाना पड़ेगा, और ये गंगा तो हर जगह आ जाती। इसलिए आप धन्य हो। भगवान शंकर ने इस प्रकार से भगवती पार्वती जी का धन्यवाद किया है। और मैया पार्वती जी ने कहा, भगवान शंकर ने आज समझाया है कि आपने जो ऐसा प्रश्न किया है, यद्यपि आपका प्रश्न ठीक नहीं है। कहां सुनई ऐसे अधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच। आपने कहा कि जो निप तने तो ब्रह्म की। आपने जो ऐसा पूछा है ना, ये प्रश्न आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी वो परमात्मा कैसे हैं? वो परमात्मा आदि अंत को जासु न पावा, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिनु पद चले सुनई, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि